हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 16 जनवरी 2024 और यहाँ पे 17 जनवरी 2024 के लिए तीन स्टॉक्स इंट्राडे वाले 3 स्टार सेक्शन में सिलेक्शन लेकर आया हूँ। उन तीनों ही स्टॉक्स के बाय और सेल लेवल की चर्चा करूंगा यहाँ पर, और देखेंगे कि क्यों वहाँ पर बाइंग बन रहा है, क्या सेलिंग बन रहा है और क्यों सिलेक्शन किया है मैंने उस स्टॉक्स को। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है। उन किसी भी स्टॉक्स पर लेवल पर अगर आप ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए देखिए, सबसे पहला स्टॉक है बलरामपुर चीनी का। बहुत कम आता है रडार पर ये स्टॉक, लेकिन आज आया है। तो आने का रीज़न भी आप समझिए कि बलरामपुर चीनी का यहाँ पर ये देख लीजिए 4 तारीख का चार्ट है। चलिए यहाँ पर मैं एक लाइन लगाता हूँ। ये 4 तारीख का एक रेजिस्टेंस एरिया है ट्रेंड लाइन का, उसी को फॉलो करके ये 8 तारीख और 9 तारीख को भी रेजिस्टेंस लिया और 12 तारीख को भी उसके आसपास में रेजिस्टेंस लिया। तो 3 बार में आप ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस देख पा रहे हैं। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए, इसी परंपरा को इसने आगे बढ़ाया और अपने इस ट्रेंड लाइन के पास में आज भी 2 टाइम रेजिस्टेंस लेने का कोशिश किया है लास्ट टाइम में। तो इसका मतलब क्या है, वो ट्रेंड लाइन को बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन को कल ये तोड़ने में सफल हो जाता है तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको ऊपर के साइड में ब्रेकआउट पर मिल सकता है। तो सिलेक्शन रीजन तो आपको समझ गए कि यहाँ पर हमारे पास बार बार इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया जा रहा है। तो अगर कल ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट करके ये सस्टेन कर जाता है तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक खरीदारी बन जाएगी। तो बाइंग का जो लेवल होगा बलरामपुर चीनी में वो 394 रुपए के ऊपर, बाय अब 394, 394 के ऊपर की एक बाइंग लेवल बनता है मेरा। और स्टॉप लॉस मैं इसमें 391 रुपए का लगाऊंगा, 391 का। और जो टारगेट लेके चलूंगा इस कंडीशन में, पहला वो 397, 397 रुपए का, दूसरा 400, 400 रुपए का, और तीसरा 403, 403 रुपए का। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं, हो सकता है ये नीचे की साइड में यहाँ से टकरा के गिर भी जाए, तो फिर मैं सेल साइड जाने की कोशिश करूंगा। तो सेलिंग का जो लेवल होगा यहाँ पर, इस एरिया के नीचे सेल करना पसंद करूंगा। इसका जो प्राइस आएगा वो 390 होगा, 390, सेल बिलो 390, 390 के नीचे में बेचना पसंद करूंगा। और जो स्टॉप लॉस में लगाऊंगा वो 393, 393 रुपए का। और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 387, 387, दूसरा टारगेट 384, 384, और तीसरा 381, 381 रुपए का। शुरू के 5 मिनट 10 मिनट थोड़ा सा वेट करें। मार्केट फ्लक्चुएशन में खुलता है, काफ़ी ज़्यादा विक्स लगते हैं, तो उस वक्त के फ्लक्चुएशन को थोड़ा सा शांत होने दीजिए। उसके बाद ही अगर ट्रेड का लेवल आए तो ही एंट्री सही होता है। अदरवाइज क्या होता है, दोनों साइड के बड़े विक्स लग के एसएल कट जाते हैं, विक्स बड़े लग जाते हैं। तो थोड़ा वेट करके ट्रेड करें। सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ और सेकेंड स्टॉक का नाम मैं आपके सामने में लेकर आता हूँ। उसका नाम चलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा। उसका नाम है, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है, B4 बजाज फिनसर्व। इस बार जो स्टॉक्स है वो है बजाज फिनसर्व का। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ बजाज फिनसर्व, बजाज और फिनसर्व। अभी आपके सामने में आ जाएगा। एक बजाज फाइनेंस होता है, एक बजाज फिनसर्व होता है, हमें फिनसर्व लेना है। तो बजाज फिनसर्व का भी सिलेक्शन रीजन समझते हैं। देखिए ये एक वेज पैटर्न बना रखा है, ठीक है। अब ये वेज पैटर्न क्या है कि पहले जो वेज पैटर्न होता है ना, उसमें स्पेस आपको देखिए पहले बड़े साइड में ट्रेड करने का मौका मिल रहा था। उसके बाद ये बड़े बड़े फॉल करता है, फिर अप साइड जाता है, फिर फॉल करता है, फिर अप साइड। इस तरह से एक होता है फॉलिंग वेज, एक होता है राइजिंग वेज। ये फॉलिंग वेज है, यानी कि फॉल हो गया ना छोटा। अब यहाँ पर इस वेज में आके ये लास्ट टाइम में क्या कर रहा है, अपने आप को 2 बार से इसी ट्रेंड लाइन के लास्ट में क्लोजिंग कर रहा है। यानी कि अगर ये ब्रेक डाउन कर देता है नीचे की तरफ में तो फॉल हो सकता है, या अदरवाइज अगर यहाँ से टकरा के ऊपर निकला इस ट्रेंड लाइन के ऊपर तो फिर बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं ध्यान रखूंगा इस लेवल का कि जब इसके ऊपर निकलेगा तो मैं खरीदने की कोशिश करूंगा। तो खरीदारी मेरी बनेगी ठीक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, और इसका प्राइस था 1628 रुपए का, बाय अब 1628। ये मेरा बाइंग का लेवल होगा। और जो मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा वो 1621, 1621 का। और जो टारगेट होगा पहला 1635, 1635 का। दूसरा टारगेट होगा 1642, 1642 का। और तीसरा 1649 रुपये, 1649 का। लेकिन अगर ये रिजेक्शन ले लेता है यहाँ से तो एक सेलिंग के एरिया में जाने का कोशिश करेगा। तो मैं सेल साइड जाना पसंद करूंगा। जब इस ट्रेंड लाइन के नीचे तोड़ देगा तो 1618 के नीचे सेल करूंगा, सेल बिलो 1618, है ना। और स्टॉप लॉस इस कंडीशन में 1625 रुपए का लेके चलूंगा, 1625 का।
टारगेट जो होगा पहला यहाँ पे जो बनेगा वो 1611 रुपये 1611, दूसरा टारगेट 1604 रुपये 1604 का, और तीसरा टारगेट 1597 रुपये 1597 का। फर्स्ट टारगेट के पास भी अगर स्टॉक पहुंचता है तो 50 to 70% क्वांटिटी सारे लोगों को बुक करना ही चाहिए। देखिए, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का सिंपल रूल होता है कि आप प्रॉफिट जरूर बुक करिए, क्योंकि अगर आप छोटा प्रॉफिट सोच के अगर आप छोड़ देंगे कि चीज़ छोटा प्रॉफिट है और उसके बाद हो सकता है आपको वो प्रॉफिट भी बाद में ना मिले। तो प्रॉफिट बुक करना एक अच्छी समझदारी, एक अच्छी हैबिट है। तो 50 to 70% जरूर बुक करना चाहिए फर्स्ट टारगेट के आने के बाद, बाकी का स्टॉप लॉस टेल करना चाहिए, क्योंकि जो लोग प्रॉफिट बुक नहीं करते ना वो लास्ट में लॉस बुक करते हैं। तो ये है सेकेंड स्टॉक बजाज फिनसर्व। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ और उसका नाम मैं यहाँ पे लगाऊंगा, वो भी बहुत ही छोटा स्टॉक है, नाम है मोइल, MOIL, मेटल का है, और मोइल आपके सामने में चार्ट आ गया। अब ये सिलेक्शन रीजन की 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट पे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसको अवॉइड करेंगे 15 मिनट चार्ट पे, इसको डेली के चार्ट पे देखेंगे। तो डेली के चार्ट पे मोइल में आप थोड़ा सा देखें, मैं जूम करता हूं तो और अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि एक कंसोलिडेशन एरिया, जो दिसंबर मंथ का कंसोलिडेशन एरिया था, ये पूरे मंथ कंसोलिडेट करने के बाद आज एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट किया है ऊपर की तरफ, है ना, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट किया है ऊपर की तरफ, इसके वजह से ये सिलेक्शन के रडार पर आ गया। तो अगर मोइल इसके ऊपर ही एक फिर से हाई की तरफ लगाता है तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो मैं बाइंग करना चाहूँगा मोइल को 340 के ऊपर, बाय अब 340, और मैं स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 337, 337 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। जो टारगेट होगा इस कंडीशन में मोइल में, पहला 343, दूसरा 346, 346, और तीसरा 349, 349 रुपये का। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, आज ऊपर गया तो हो सकता है कल प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाए, तो फिर हम लोग सेल की तरफ में भी देखेंगे। तो सेलिंग का जो लेवल होगा, इस सपोर्ट एरिया के टूटने पर सेल करेंगे तो 330 रुपये जो आता है प्राइस, उसका प्राइस आता है 330, 330 के नीचे बेचना है, सेल बिलो 330, मैं 330 के नीचे बेचूंगा, और स्टॉप लॉस में 333, 333 रुपये का लगाऊंगा। जो टारगेट होगा पहला वो 327, 327 रुपये, दूसरा टारगेट 324, 324 रुपये, और तीसरा 321, 321 रुपये का मैं लेके चलूंगा। तो दोस्तों, ये तीन स्टॉक्स मोइल और बजाज फिनसर्व और साथ ही बलरामपुर चीनी, ये तीनों ही स्टॉक्स के बाय और सेल लेवल का चर्चा मैंने आपके साथ कर दिया। सिलेक्शन रीजन भी आपको बता दिया है कि क्यों मैंने सेलेक्ट किया है, किस तरह से रडार पर आया है। तो पसंद आया तो ज़रूर फीडबैक करिए, क्योंकि 5 से 7 मिनट का वीडियो होता है, ज़रूर देखिए इसको, काफ़ी चीज़ें से समझने को मिलेगा सिलेक्शन रीजन के साथ में, बाइंग और सेलिंग का रीजन भी, लेवल भी। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।